जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जो आज आपका नाम नहीं जानते वो आने वाले कल में आपके बारे में गूगल करें, सर्च करें और पढ़ते रह जाएं। ये बात जिन पर लागू होती है उनका नाम है मीराबाई चानू। ऐसी लागी लगन की देश हो गया मगन। मीराबाई चानू की लगन का कमाल है कि टोक्यो 2020 में भारत ने पहला मेडल जीता, वो भी सिल्वर, और वो जिताया मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू की जिंदगी से क्या सीखा जा सकता है, आज लर्निंग सीरीज में उनसे जो सीख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी सीख वो देती हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आइए आपको सुनाता हूं मीराबाई चानू की कहानी। शुरू से शुरू करते हैं। सेखोम कृति और तोमी लीमा की बेटी मीराबाई चानू, जिनका जन्म इम्फाल से 22 किलोमीटर दूर नोंगपोंग काकचिंग गांव में हुआ। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी। मीराबाई चानू के बारे में किस्सा बड़ा फेमस हुआ। 10 साल की जब वो थी, उनकी मम्मी बताती हैं कि एक बार वो अपनी बहनों के साथ में जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गई हुई थी। खाना बनाने के लिए लकड़ियां लानी होती थी। वो लकड़ियों का गट्ठर इतना भारी हो गया कि इनकी बड़ी बहन से नहीं उठा, तो इन्होंने खुद अपने सर पर उसे उठाया और घर लेकर के आ गई। जब गांव वालों ने देखा कि 10 साल की बच्ची इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर उठा करके घर ला रही है, तो तालियां बजने लगी, वाहवाही होने लगी। शाम में जब ये पड़ोस के घर टीवी देखने के लिए गई तो इन्होंने वहां कुंजू रानी देवी को टीवी पर देखा। लोग कहने लगे कि बेटा तू तो इतने भारी भारी वजन को ऐसे उठा लेती है, तो तू ये काम क्यों नहीं करती है? मेडल जीत के ला, घर में जो पैसों की समस्या उसको दूर कर। इनकी जिंदगी की इंस्पिरेशन बन गई थी कुंजू रानी देवी। लेकिन शुरुआत से वेट लिफ्टर नहीं बनना चाहती थी, ये तीरंदाज बनना चाहती थी। इनफैक्ट ये तीरंदाजी केंद्र जो था वहां गई भी थी, लेकिन वो सेंटर उस दिन बंद था। तो पास में जो वेट लिफ्टर्स थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्हें देखने पहुंच गई और वहां से एक नया जुनून, एक नया पैशन पैदा हुआ वेट लिफ्टर बनने का। मीराबाई चानू की मम्मी कहती हैं कि जब शुरुआत में मीरा ने जिद की कि मुझे इम्फाल जाना है, 22 किलोमीटर दूर था, अकेले कैसे जाएगी, घर वालों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने मना किया कि मत जाओ, पापा ने भी मना किया। लेकिन जैसे जैसे पापा जी को कन्विंस किया कि नहीं मुझे जाने दो, मेरा यही अब एक गोल है, मुझे वेट लिफ्टर बनना है, मेडल जीत के लाना है, तो बच्ची की जिद के आगे घर वालों को हार माननी पड़ी। इनको जाने दिया गया। 2 बस बदल करके ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती थी, ट्रेनिंग करती थी। जिस दिन ट्रेनिंग सेंटर बंद होता था उस दिन घर पर ही, गांव में ही बांस की लकड़ियों का गट्ठर उठा करके प्रैक्टिस किया करती थी मीराबाई चानू। इनके पैशन का कमाल था कि 2009 में इन्होंने पहला नेशनल मेडल जीता था और उसके बाद में साई में रहने लगी थी, वहीं ट्रेनिंग करने लगी थी। धीरे धीरे इनकी जो मेहनत थी, इनका जो हार्डवर्क था वो रंग लाने लगा। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। और वो कहते हैं ना, वो कहानी क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो। मीराबाई चानू की कहानी में ट्विस्ट आता है 2016 रियो ओलंपिक्स के टाइम। पहली बात तो जब उन्हें क्वालिफाई करना था तो उनका मुकाबला उनकी आदर्श से था। कुंजू रानी देवी, जिनका वीडियो उन्होंने टीवी पर देखा था, जिन्हें टीवी पर वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा था, सपना बुना था कि मुझे भी वेट लिफ्टर बनना है, उन्हीं कुंजू रानी देवी को हरा करके 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया मीराबाई चानू ने। 2016 रियो ओलंपिक्स में जब इनका गेम आया, जब इनका इवेंट था, उस वक्त भारत में रात हो रही थी। बहुत कम लोगों ने शायद वो इवेंट देखा हो। क्लीन एंड जर्क में इन्हें 3 बार मौका मिला, तीनों एफर्ट्स में ये वेट नहीं उठा पाई। वो वेट जो पहले आसानी से उठा रही थी उस दिन नहीं उठा पाई। पता नहीं क्यों इनके हाथ रुक रहे थे बार बार। मेडल के लिए क्वालिफाई नहीं करना अलग बात होती है, और आपका नाम ही नहीं आ रहा है, आपका वजन ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये सबसे शर्मनाक बात होती है। इस हार ने इन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। डिप्रेशन में चली गई थी। साइकियाट्रिस्ट का इन्होंने सहारा लिया, लेकिन मन में एक आशा थी, एक होप थी कि मुझे बाउंस बैक करना है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में जो इनके साथ ये हार मिली इन्हें, जो ये बुरा समय आया, इसके बाद में घर वालों ने बोला कि अब आप ये छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है, आपकी शादी करवाते हैं, आप सेटल हो जाइए, ये सब छोड़िए खेल वेल। लेकिन मीराबाई चानू ने बोला था कि नहीं, मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, भारत के लिए मेडल लेकर के आना है, ये मेरा सपना है, मैं इसे पूरा करूंगी। और वो तब से तैयारी करने लगी थी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की। 2017 में उन्होंने बाउंस बैक किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये जो लगातार 2 साल 2 गोल्ड मेडल जीते थे, इसके लिए इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इस सब के लिए उन्हें काफी कुर्बानियां भी देनी पड़ी, पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़े। अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाई थी, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रही थी। वो कहती हैं कि 5 साल में पिछले मैं 5 ही बार अपने घर गई हूं। घर वालों से मिलने का मौका बड़ा कम मिल पाया। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब उन्होंने गोल्ड जीता, उसके बाद में उन्हें कमर में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स भी वो रीजन मालूम नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए 1 साल तक उनकी ट्रेनिंग रुक गई। 2019 में फिर से उन्होंने तैयारी करना शुरू की 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। 2020 में कोविड-19 आ गया, ओलंपिक्स नहीं हुए। 2021 में फाइनली उन्हें मौका मिला
और जब मौका मिला तो मीराबाई चानू ने जो मेडल जीता वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया है। सिल्वर मेडल जीत कर लाई हैं भारत के लिए। पहला पदक टोक्यो ओलंपिक्स का मीराबाई चानू के नाम हुआ। मीराबाई चानू की माताजी ने 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए मीराबाई के लिए स्पेशल ईयररिंग्स बनवाए थे। जो ओलंपिक के रिंग्स हैं उस डिज़ाइन के उन्होंने ईयररिंग्स बनाए थे कि मेरी बेटी इनको पहन करके, ये लकी चार्म रहेंगे, वो इन्हें पहन करके जाएगी वजन उठाने के लिए और कमाल करेगी, मेडल जीतेगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 2021 में उन्हीं ईयररिंग्स को पहन करके मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और माँ की जो इच्छा थी उसे पूरी की। मीराबाई चानू की माताजी कहती हैं कि उनकी डाइट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वेट लिफ्टर्स की डाइट अलग ही होती है, उसको मैनेज करने के लिए इतना पैसा तो था नहीं। मीराबाई के फादर अपने खेत में तो काम करते थे, थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी, दूसरों के खेतों में जाकर के भी हल चलाते थे, लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही थी। तो गांव में ही एक चाय नाश्ते की दुकान खोली, उससे जो पैसे आए उससे मीराबाई चानू की डाइट का इंतज़ाम किया। इनकी फैमिली ने बहुत संघर्ष देखा है। मीराबाई चानू कहती हैं कि मैं और मेरी माँ पिज्ज़ा खाना चाहते थे, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की वजह से मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया काफ़ी सालों से, तो अब मैं पिज्ज़ा खाऊंगी। जब ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही तो एक बड़ी फेमस पिज्ज़ा कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि हम लाइफ टाइम जो है मीराबाई चानू को पिज्ज़ा खिलाएंगे। मीराबाई चानू की कहानी हम सबको सिर्फ यही सिखाती है कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, वादा है कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे मेरा वक्त लेकर। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई मोटिवेशनल कहानी।